Hello everyone, I am Anita. Welcome to Sanskar Public School. Today in this video we are going to start SST for class 7th. Start SST subject unit first history chapter name what where how and when means कब कहाँ कैसे और कब. Highlights of this chapter: periodization of history, time period of medieval age, term used for Indian subcontinent, reliable sources of history. एसएसटी सब्जेक्ट के लिए आपको कॉपी को 3 पार्ट में डिवाइड करना है. फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री के लिए, सेकंड पार्ट ज्योग्राफी के लिए एंड थर्ड पार्ट सिविक्स के लिए. आज मैं आपको हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रीडिंग करा रही हूँ. जब भी हम किसी घटना के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर ये प्रश्न आता है कि ये इंसिडेंट कहाँ हुए, कैसे हुए, कब हुए, क्यों हुए. ऐसा ही कुछ प्रश्न इतिहास के लिए भी हमारे मन में उठते हैं. इतिहास को जानने की इच्छा सभी में रहती है. ऐसी ही एक इच्छा एक बच्चे में जागृत हुई. एक बेटा अपने डैड से पूछता है, हाय डैड, वुड यू काइंडली हेल्प मी हाउ टू राइट ए ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ ग्रेट ग्रैंडपा. क्या मैं अपने दादाजी के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ तो मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त होगी. तब उसके डैड का आंसर होता है, ऑफ कोर्स आई विल एक्सप्लेन यू वेरियस स्टेज ऑफ यूर ग्रेट ग्रैंडपा. हाँ, मैं तुम्हारे दादाजी की कई सारी जीवन की घटनाओं को विस्तार से मैं तुम्हें बताऊंगा. जैसे कि चाइल्डहुड मीन्स उनके बचपन के बारे में, उनकी यूथ के बारे में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, फैमिली लाइफ के बारे में एट्सेट्रा. तो इन सभी को सुन करके तुम एक बहुत ही अच्छी बायोग्राफी लिख सकते हो. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट. इतिहास उन लोगों की कहानियाँ हैं जो कि पास्ट में रह चुके थे. द इवेंट्स दैट हैपन्ड इन द पास्ट, जो घटनाएं पास्ट में घटित हो चुकी थी 100 और 1000 ईयर्स अगो, सैकड़ों हजारों सालों पहले. दस हिस्ट्री ए वास्ट सब्जेक्ट, तब हिस्ट्री एक विस्तृत विषय. that cannot be learned in one go, so for the sake of convenience it is divided into 3 period. पूरे इतिहास को एक साथ समझना इतना आसान नहीं था, अतः सुविधा के लिए इसे 3 पीरियड में डिवाइड किया गया. डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री: एंशिएंट, मेडिवल और मिडिल, मॉडर्न. जिसे हम पौराणिक समय, मध्यकालीन समय और आधुनिक समय के नाम से जानते हैं. द पीरियड बिटवीन एंशिएंट पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड इज नाउन एज इंडियन मेडिवल पीरियड. वह समय जो कि पौराणिक समय और आधुनिक समय के बीच का समय था, वो भारतीय मध्यकालीन समय के नाम से जाना जाता है. It was between 800 CE to 1800 CE के बीच का ये समय है. It is divided into, इसे विभाजित किया गया अर्ली मेडिवल पीरियड मीन्स पूर्व मध्यकालीन समय एंड लेट मेडिवल पीरियड. मेडिवल पीरियड में अर्ली मेडिवल का जो टाइम है वो 8th से लेकर 12th सेंचुरी तक माना जाता है एंड लेट मेडिवल का टाइम 13 से 18 सेंचुरी तक माना जाता है. टर्म्स यूज्ड फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम द नेम ऑफ आवर कंट्री हैज़ अंडरगोन सेवरल चेंज.
समय के साथ हमारे भारत का जो नाम था उसमें कई परिवर्तन आए। प्रेजेंट डे इंडिया, वर्तमान में हम भारत को इंडिया कहते हैं। टुगेदर विथ अदर कंट्रीज ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट सच एज, और भी जो कई देश थे भारतीय उपमहाद्वीप, जैसे कि भूटान, नेपाल, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, हैज़ बीन रेफर्ड टू बाय वेरियस नेम्स इन द पास्ट। पास्ट में उनके कई सारे अलग अलग नामों से उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। हियर इज़ ए लिस्ट ऑफ सम फेमस नेम्स, यहाँ पर लिस्ट दी हुई है कुछ फेमस नेम्स की। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप जो है द लैंड ऑफ द ब्लैकबेरी ट्री, ब्लैकबेरी ट्री की ये भूमि है। दिस नेम इज मेंटेन्ड इन एंशेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्ध धर्म के ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया। भारतवर्ष, दिस नेम वाज गिवन आफ्टर द भारता ट्राइब, ये भारता कस्बे से प्रांत से लिया गया था। विच एग्जिटेड इन द ऋग्वेद टाइम, और ऋग्वेद के समय में इसे लिया गया। आर्यव्रत, द लैंड ऑफ द आर्यन, आर्यों की भूमि। दिस नेम वाज गिवन अराउंड 150 BC टू द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, इसे भारत के उत्तरी क्षेत्र में लिया गया था। इंडे, द ग्रीक कॉल्ड इट इंडे, ग्रीक लोग इसे इंडे कहते थे। बेस्ड ऑन द रिवर इंदूस, जो कि इंदू नदी पर आधारित था। टिएन चू एंड यिन तू, दिस टर्म वर यूज्ड बाय द चाइनीज़, ये चाइनीज़ के लिए यूज़ में लिया जाता था। हिंदुस्तान, दिस टर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इंदूस और इंडोस, ये इंदूस और इंडोस ग्रीक शब्द से लिया गया। हिंद, दिस नेम वाज कॉल्ड बाय द अरब, यह नाम अरब के लोग बोलते थे। इंडिया, दिस टर्म वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश, जिसे ब्रिटिश यूज में लिया करते थे। डू यू नाउ इंडियाज़ प्रेजेंट नेम इज़ आल्सो ड्राइवेड फ्रॉम द रिवर इंदूस, क्या आप जानते हैं कि भारत का जो नाम है वो इंदू नदी से लिया गया था। इन दिस मैप वी कैन सी द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीपों को हम देख सकते हैं। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। Silent features of the medieval period in India. During this period, several changes took place in the country's socio, culture and political. इस समय के दौरान भारत में कई परिवर्तन हुए थे। ये परिवर्तन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक थे। Let's have a glance on the major features of this period. First, arrival of the Turk from the northwest, जब उत्तर पश्चिम से तुर्क ने हमारे भारत में प्रवेश किया। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दहली सुल्तनत, तब वहाँ से ही भारत के अंदर दहली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुग़ल एम्पायर, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया दैट कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ यूरोपियन पावर्स, भारत एक आर्थिक रूप से समृद्धशाली देश था, जिस कारण से उसने विदेशी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित किया। इंडिपेंडेंस ऑफ सेवरल प्रोविनिकल किंगडम्स इन द ईस्टर्न, पूर्व में कुछ ऐसे प्रांत थे जिन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। एज वेल एज पेनिसुलर इंडिया, ऐसा ही पेनिसुलर इंडिया ने। राइज ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का उदय हुआ। इमरजेंस ऑफ सेवरल राजपूत किंगडम इन नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, उत्तर और पश्चिमी भारत में राजपूत राज्यों का उदय। राइज ऑफ द मराठा एंड सिख, मराठा और सिख का उदय। तृप्ति स्ट्रगल बिटवीन द पाल्स, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राष्ट्रों में संघर्ष।
स्प्रेड ऑफ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, भक्ति और सूफी आंदोलन का विस्तार। नेक्स्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत। हिस्ट्री कैन नॉट बी राइटन ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज पीपल हैव इन देयर माइंड और इमेजिनेशन। इतिहास को सिर्फ अपनी कल्पनाओं या अपने मस्तिष्क से नहीं लिखा जा सकता है। इट नीड्स वेरियस सोर्सेज, इसे लिखने के लिए कई स्रोतों की आवश्यकता होती है। ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इट्स ओवन मैनर, सोर्स मटेरियल प्रोवाइड अस विथ रियलेबल इंफॉर्मेशन। ये स्रोत हमें वास्तविक जानकारियाँ प्रदान करते हैं अबाउट द इवेंट्स, घटनाओं के बारे में, दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट, वे घटनाएं जो पास्ट में घटित हो चुकी है। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेस, विशेष तौर पर हम इन स्रोतों को दो प्रकार से विभाजित करते हैं, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल, साहित्यिक और पुरातात्विक। लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत। ह्यूमन्स लर्न टू राइट ओनली अबाउट 5000 ईयर्स अगो, मनुष्य ने लगभग 5000 ईयर पहले से ही लिखना जाना था। दे इन्वेंटेड अल्फ़ाबेट, सबसे पहले मनुष्य ने अल्फ़ाबेट का आविष्कार किया। एंड पुट देम टुगेदर टू फॉर्म वर्ड, फिर उन्हें जोड़ करके शब्द बनाना सीखा। एंड सेंटेंस, और फिर शब्दों को जोड़ करके वाक्यों को बनाना सीखा। इन द बिगिनिंग दे रोट ऑन स्टोन वॉल्स, सबसे पहले वो पत्थरों की दीवारों पर लिखता, पाम के पेड़ के पत्तों पर लिखता, पेड़ों की छालों पर लिखता था। लेटर व्हेन पेपर वाज इन्वेंटेड, उसके बाद में पेपर का आविष्कार हुआ। दे बिगेन टू यूज़ पेपर फॉर राइटिंग, तब वह लिखने के लिए पेपर को यूज़ में लेने लगा। देयर आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट्स एंड दे आर फाउंड इन मैनी डिफरेंट लैंग्वेज एंड इन अ डिफरेंट स्क्रिप्ट, जिसे मनुस्क्रिप्ट कहा जाता है और जो कई अलग अलग भाषाओं में लिखी गई थी, अलग अलग लिपियों में लिखी गई। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातत्वीय स्रोत। आर्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पास्ट इन द लाइट ऑफ ए मटेरियल रिमेन्स लेफ्ट बिहाइंड बाय अवर एंसेस्टर्स। पुरातत्व उसका अध्ययन करता है, उन वस्तुओं का अध्ययन करता है जिन्हें हमारे पूर्वज पीछे छोड़ गए। सोर्सेज ऑफ आर्कोलॉजी इंक्लूड रिमेन्स ऑफ, पुरातत्व के जो स्रोत हैं उनमें वे विषय शामिल हैं जैसे कि बिल्डिंग्स, पोट्री, वेपन्स, ऑर्नामेंट, स्कल्पचर, इंस्क्रिप्शंस, राइटिंग ऑन स्टोन सरफेस एंड coins. These are generally obtained during exhibition of various historical sites. जब कहीं ऐतिहासिक स्थलों के आसपास खुदाई की जाती है तो खुदाई में उन्हें बहुत सारी ऐसी वस्तुएं प्राप्त होती है। एक्सपर्ट हु स्टडी दीज रिमेन्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो एक्सपर्ट इसका अध्ययन करते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। मेजर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स दैट हाईलाइट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड हियर। यहाँ पर कई सारे ऐसे पुरातत्व विभाग के द्वारा स्रोतों को दिया गया जिससे उस समय की जानकारी हमें प्राप्त हुई। फोर्ट, टेम्पल, मॉस्क्यू, पैलेस एंड अदर सच स्ट्रक्चर टेल अस अबाउट आर्कियोलॉजिकल स्टाइल। मंदिर, मस्जिद, किले, महल इत्यादि कई ऐसी सारी वस्तुएं थी, शैलियाँ थी, कई कलाकृतियाँ थी जो हमें उस समय के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोन्यूमेंट्स में टेम्पल्स, मॉस्क्यू, टॉम्ब, फोर्ट, पैलेस। कोइंस, लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोतों को हम निम्न कैटेगरी में विभाजित करते हैं: क्रोनिकल्स, ऑटोबायोग्राफिक्स, बायोग्राफिक्स, फॉरेन ट्रेवलर अकाउंट्स।
लिटरेरी सोर्सेस रेफर टू द राइटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। ये हमेशा बीते हुए समय के बारे में ही हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं और उन्हीं के ये रिकॉर्ड रखते हैं। दिस पिक्चर्स लाइब्रेरी एंड आर्चिव। आर्चिव किसे कहते हैं? आर्चिव इज ए प्लेस वेयर द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड। आर्चिव उसे कहा जाता है, यह वह स्थान होता है जहाँ पर ऐतिहासिक दस्तावेजों को और रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रूप से रखा जाता है। फर्स्ट सोर्सेस क्रोनिकल्स। Chronicles are record of the rule of kings and life at the court। यह राजा के जीवन के बारे में, जो जीवन वह अपने दरबार में अपने जीवन में जीता है, उसके रिकॉर्ड्स को हम क्रोनिकल्स कहते हैं। क्रोनिकलर यानी होता है ए पर्सन हु रोट क्रोनिकल्स, जो कि इन राजा के जीवन के बारे में लिखते थे, उन्हें कहा जाता है। सम इम्पोर्टेंट क्रोनिकल्स ऑफ मेडिवल पीरियड आर। कुछ महत्वपूर्ण क्रोनिकल्स थे मध्यकालीन समय के। ड्रामास एंड स्टोरीज। कथा सरित सागर एंड बृहत कथा राइटन बाय सोमदेव। बायोग्राफिक्स मीन्स आत्मकथाएं। बायोग्राफी आर द स्टोरीज ऑफ पीपल लाइफ राइटन बाय समवन एल्स। जीवन के बारे में, अपने ही जीवन के बारे में किसी और से जो जीवन का वर्णन लिखाया जाता है, उसे आत्मकथा यानी बायोग्राफी कहते हैं। द तजुके जहांगीरी मेमोरीज ऑफ जहांगीर। ये जहांगीर के जीवन की यादों के बारे में, जीवन से घटित घटनाओं के बारे में ये लिखी गई थी। तजुके जहांगीरी रिटन बाय एम्पायर जहांगीर के द्वारा इसे लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो रिटन बाय चंद बरदाई। पृथ्वीराज जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं थी, वो चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई। हुमायूंनामा रिटन बाय गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा उनकी ही बेगम गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट। विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे गए लेख। मैनी फॉरेन ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। मध्यकालीन समय में कई विदेशी यात्री भारत घूमने के लिए आए। दे रोट देयर जर्नी एंड एक्सपीरियंस इन देयर अकाउंट्स। उन्होंने अपने लेखों में भारत में की गई यात्राओं के बारे में और अपने अनुभवों के बारे में लिखा। फॉरेन ट्रेवलर्स आर एल बरूनी, इबन बतूता, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बर्नियर।